जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन रिपोर्ट समझाऊंगा, वो भी पूरे 12 पन्नों की। और दोस्तों ये रिपोर्ट बनाई गई है एनडीटीवी इंडिया के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 8 सीपीसी पर 12 पन्नों की रिपोर्ट छापी है, जिसमें इन्होंने जानकारी दी है फिटमेंट फैक्टर के बारे में। कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए 8 सीपीसी का, कितनी मिनिमम पे मैक्सिमम पे आपकी होनी चाहिए, कितनी पेंशन आपकी बढ़नी चाहिए 8 सीपीसी में, उसकी जानकारी इस रिपोर्ट में दी है। साथ ही साथ जो दूसरे संगठन डिमांड कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की, तो उसकी भी जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। साथ ही साथ वेतन आयोग ने जो 8 सीपीसी की नई वेबसाइट लॉन्च करी है, तो उसकी जानकारी अभी इस रिपोर्ट में दी गई है। फिर दोस्तों जानकारी दी है कि किस तरीके से आप अपने सुझाव 8 सीपीसी के वेतन आयोग को सौंप सकते हैं, उसकी भी जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। तो दोस्तों ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी 8 सीपीसी से संबंधित इस रिपोर्ट में दी गई है। चाहे पे हो, पेंशन हो, मिनिमम पे हो, मैक्सिमम पेंशन हो, फिटमेंट फैक्टर हो, आपके सुझाव हो, वेबसाइट हो 8 सीपीसी की, तमाम जानकारियां आपको मिलने वाली है आज की इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों ये रिपोर्ट दी गई है एनडीटीवी इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों चलते हैं इस रिपोर्ट को समझते हैं विस्तार से। पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आप बीच में से स्किप करेंगे तो जानकारी आपको सही से समझ में नहीं आएगी। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हीं पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? कम पेंशनर्स हैं, सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एनडीटीवी इंडिया के द्वारा 12 पन्नों की रिपोर्ट छापी गई है 8 सीपीसी पर। तो चलते हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट को समझते हैं। 8th पे कमीशन की नई रिपोर्ट, एक बड़ी खबर 8th सीपीसी पर। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है। सरकार ने 8th सेंट्रल पे कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। सबसे पहले इन्होंने जानकारी दी है 8 सीपीसी की वेबसाइट के बारे में, जो वेतन आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। और केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर से वेतन, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट से जुड़े सुझाव मांगे हैं। जी हां दोस्तों, वेतन आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से आपसे सुझाव मांगे गए हैं। और दोस्तों सुझाव किस पर है? वेतन पर, पेंशन पर, फिटमेंट फैक्टर पर और इंक्रीमेंट पर। जी हां दोस्तों, इससे जुड़े सुझाव आप दे सकते हैं सरकार को या फिर वेतन आयोग को, और वो भी इसी वेबसाइट पर से। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख है 16 मार्च 2026। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले कई वीडियो में दी है। फिर दोस्तों अगला पेज क्या है, अगली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, कहां और कैसे भेजे सुझाव। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कहां पर आपको सुझाव भेजने हैं, कैसे सुझाव आपको भेजने हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सभी सुझाव केवल माय गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, जितने भी सुझाव आप भेजेंगे, किसकी तरफ से भेजेंगे दोस्तों? माय गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से। लिंक है दोस्तों इसका, ये यहां पे लिंक दे रखा है। तो दोस्तों इस लिंक पे जाकर आप अपने सुझाव सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके जवाब भी आप देंगे। इसकी भी जानकारी कल परसों वाले वीडियो में मैंने आपको दी है। फिर क्या लिखा है, यहां 18 प्रश्नों का सेट दिया गया है, जिनके आधार पर सुझाव जमा करने हैं। जी हां दोस्तों टोटल 18 प्रश्न है, 18 क्वेश्चन है। आप इसके आंसर देंगे तो दोस्तों साथ ही साथ आपके सुझाव भी सबमिट हो जाएंगे, जब आप आंसर देंगे इन 18 प्रश्नों का। ईमेल या फिर किसी अन्य माध्यम से भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप ईमेल के माध्यम से या फिर किसी दूसरे माध्यम से, फोन के माध्यम से अगर आप सुझाव भेजते हैं, तो दोस्तों वो फिर एक्सेप्ट नहीं होंगे। आपको सिर्फ इसी वेबसाइट के थ्रू जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर देकर अपने जवाब देने हैं।
आपके सुझाव भी फिर इसी रूप में सबमिट होंगे। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जी हां दोस्तों, जो आपका नाम है वो दोस्तों सुरक्षित रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा, प्राइवेट रखा जाएगा, किसी के साथ पब्लिक नहीं करा जाएगा आपका नाम। फिर दोस्तों अगली जानकारी क्या दी है, 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट। जी हां दोस्तों, इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए। यह 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है। जो भी नई अपडेट आएगी 8 सीपीसी पर वो इसी वेबसाइट पर आपको मिलेगी। पुरानी रिपोर्ट भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। 6 सीपीसी की, 7 सीपीसी की रिपोर्ट, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पे मिलने वाला है। फिर आगे क्या लिखा है, इस पर वेतन आयोग से संबंधित विस्तृत जानकारियां उपलब्ध हैं। तो ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, इसी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, कौन कौन भेज सकता है सुझाव। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो सुझाव है वो कौन कौन भेज सकता है सरकार को या फिर वेतन आयोग को। सभी केंद्रीय मंत्रालय व विभाग, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय या फिर राज्य के पेंशनर्स, फिर न्यायिक अधिकारी व न्यायालय के कर्मचारी, फिर नियामक संस्थान, फिर कर्मचारी संघ और यूनियन, उनके जो लीडर हैं उनके कर्मचारी हैं वो भी सुझाव भेज सकते हैं। फिर शोधकर्ता, शिक्षाविद और अन्य व्यक्ति। जी हां दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, कर्मचारी, पेंशनर्स, कोई भी सुझाव भेज सकते हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, FNPO, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख मांगे हैं 8th पे कमीशन से संबंधित। जी हां दोस्तों, पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ मांगे हैं 8 सीपीसी पर, तो दोस्तों उसकी भी जानकारी इस रिपोर्ट में दी है। अब दोस्तों उन्होंने क्या मांग करी है 8 सीपीसी से संबंधित, फिटनेस फैक्टर बढ़ाने का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, अभी मौजूदा है 2.57। दोस्तों यहां पे गलती से 3.0 हो गया, ये 3.0 नहीं है, 2.57 है 7 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर। इन्होंने डिमांड करी है कि 3.25 फिटनेस फैक्टर दिया जाए 8 सीपीसी का, या फिर 3 फिटनेस फैक्टर दिया जाए 8 सीपीसी का। 7 सीपीसी का 2.57 है, तो 2.57 से बढ़ाकर 8 सीपीसी में 3 या फिर 3.25 फिटनेस फैक्टर दिया जाए। इससे बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी संभव होगी। जी हां दोस्तों, अगर इतना फिटनेस फैक्टर मिलता है तो आपकी पे पेंशन सैलरी में भारी उछाल आएगा। फिर क्या बताया दोस्तों इन्होंने, सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने का सुझाव। जी हां दोस्तों, जो साल का आपको इंक्रीमेंट मिलता है उसे भी बढ़ाने की मांग करी है। अभी आपको दिया जाता है 3% इंक्रीमेंट सालाना साल का, तो दोस्तों इसको बढ़ाकर 5% किया जाए 8 सीपीसी में। FNPO का ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि इससे निम्न व मध्य स्तर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी हां दोस्तों, अगर 3% इंक्रीमेंट के स्थान पर अगर 5% इंक्रीमेंट दिया जाए तो दोस्तों इससे नीचे लेवल के कर्मचारी या फिर बीच लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको फायदा हो जाएगा 8 सीपीसी। तो इसकी भी डिमांड करी है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, लेवल 1 कर्मचारियों की नई संभावित सैलरी। जी हां दोस्तों, जो लेवल 1 के कर्मचारी है उनकी लमसम सैलरी कितनी होगी। मौजूदा बेसिक है 18,000 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में, यह मिनिमम पे है। 3.25 फिटनेस फैक्टर लागू होने पर इनकी पे हो जाएगी 58,500 अप्रॉक्स, 18,000 से बढ़कर हो जाएगी 58,500। तो दोस्तों ये डिमांड करी है कि फिटनेस फैक्टर 3.25 दिया जाए, जिससे पे में, पेंशन में और सैलरी में उछाल आए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, अलग अलग लेवल के लिए अलग फिटनेस फैक्टर का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए अलग फिटनेस फैक्टर, लेवल 4, 5, 6 के लिए अलग फिटनेस फैक्टर, लेवल 8, 9, 10 के लिए अलग फिटनेस फैक्टर, यानी अलग अलग लेवल वाइज अलग अलग फिटनेस फैक्टर 8 सीपीसी में। इसकी डिमांड करी है, इसका प्रस्ताव रखा है, अलग अलग लेवल के लिए अलग फिटनेस फैक्टर का प्रस्ताव। FNPO ने एक समान फिटनेस फैक्टर की जगह मल्टी लेवल फिटनेस फैक्टर का सुझाव दिया है। जी हां दोस्तों, FNPO ने, ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है
कि एक समान फिटनेस फैक्टर की जगह उसकी जगह मल्टी लेवल फिटनेस फैक्टर दिया जाए, यानी अलग अलग फिटनेस फैक्टर दिए जाएं, वो भी लेवल वाइज। अब दोस्तों यहां पे देखिए, लेवल 1 से लेके 5 ग्रुप सी एंड डी, इनके लिए फिटनेस फैक्टर 3। फिर दोस्तों लेवल 6 से 12 के लिए 3.05 से 3.10 के बीच में फिटनेस फैक्टर। फिर 13 से 15 लेवल के लिए 3.05 से 3.15 फिटनेस फैक्टर। फिर 16 और फिर 16 से ऊपर लेवल के लिए, मैं पे लेवल की बात कर रहा हूं, पे लेवल की जो 7 सीपीसी में पे लेवल है उसके हिसाब से यहां पे बताया कि अलग अलग फिटनेस फैक्टर दिए जाएं 8 सीपीसी में। फिर 16 लेवल और उससे ऊपर के लिए 3.20 से 3.25, यानी कि दोस्तों सिपाही, नायक, हवलदार को दिया जाए 3 फिटनेस फैक्टर 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, उनको दिया जाए 3.05 से 3.10। बाकी ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन के लिए 3.05 से 3.10। जैसे कि ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उनका 10B है लेवल, 10B के अंतर्गत आते हैं, लेवल 10 या फिर 10B। बाकी अधिकारियों के लिए 3.05 से 3.15। और 16 से जो ऊपर है, जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, या फिर दोस्तों जो और ऊपर लेवल के अधिकारी हो गए, जैसे कि दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, फिर जनरल हो गए, उनके लिए 3.20 से 3.25। तो दोस्तों ये डिमांड करी है कि अलग अलग लेवल वाइज अलग अलग फिटनेस फैक्टर। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, विभिन्न लेवल की संभावित बेसिक सैलरी प्रस्तावित। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों लेवल वाइज कितनी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसकी जानकारी दी है। लेवल 1 में दी है 54,000 बेसिक पे लेवल 1 में। लेवल 5 में एक हवलदार की 87,600, ये पे की बात कर रहा हूं मैं, पे की 87,600। फिर लेवल 10 ग्रुप ए एंट्री 1.73 लाख। फिर लेवल 18 कैबिनेट सेक्रेटरी 8.12 लाख, यह भी प्रस्तावित, अनुमानित। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, एक्वायर्ड फॉर्मूले पर आधारित प्रस्ताव। जी दोस्तों ये प्रस्ताव रखा गया है फेडरेशन के द्वारा कि एक्वायर्ड फॉर्मूले के आधार पे सब चीजें डिसाइड करी जाएं। एफएनपीओ ने दावा किया है कि यह प्रस्ताव एक्वायर्ड फॉर्मूले पर आधारित है, जिसमें 4 सदस्यीय परिवार की बुनियादी जरूरतें, जी हां दोस्तों 4 फैमिली यूनिट की डिमांड करी है, 4 फैमिली यूनिट की, जिसमें दोस्तों जरूरतें हैं भोजन, कपड़ा, आवास और आवश्यक खर्चों को ध्यान में रखकर। जी हां दोस्तों 4 फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया जाए और फिर घर बार में जो खर्चा होता है, जो चीजें हम खरीदते हैं, तो दोस्तों उसकी महंगाई को ध्यान में रखते हुए ये चीजें यहां पे डिसाइड करी है, जैसे कि अलग अलग लेवल वाइज अलग अलग फिटनेस फैक्टर। तो दोस्तों 4 सदस्यीय परिवार, 4 फैमिली यूनिट की डिमांड करी है, साथ ही साथ उनकी जरूरतें भोजन, कपड़ा, आवास और फिर आवश्यक खर्च, उनके एक्सपेंडिचर, तो दोस्तों उसको ध्यान में रखकर यहां पे ये चीजें बताई गई हैं। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, आगे का कदम। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने आगे की जानकारी दी है। 25 फरवरी 2026 को एनसीजेसीएम की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके बाद अंतिम सिफारिशें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को भेजी जाएंगी। जी हां दोस्तों 25 फरवरी 2026 को एनसीजेसीएम की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और दोस्तों यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि एनसीजेसीएम की टीम शिव गोपाल मिश्रा जी एक प्रपोजल बनाएंगे 8 सीपीसी पर, और वो प्रपोजल भेजा जाएगा 8 सीपीसी की चेयरपर्सन को रंजना प्रकाश देसाई जी को। तो दोस्तों ये आगे की रणनीति बताई है, आगे का कदम बताया कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों 25 फरवरी को एक मीटिंग होनी है, मीटिंग होगी, उसमें 8 सीपीसी का एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा और फिर वो भेजा जाएगा। तो दोस्तों एक रिपोर्ट मैंने आपको समझाई एनडीटीवी इंडिया की, इनके द्वारा दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट बनाई गई है 12 पन्नों की। अगर दोस्तों ये रिपोर्ट सक्सेसफुल हो जाती है, अगर यही रिपोर्ट वेतन आयोग भी लागू कर देता है, तो दोस्तों फिर हमारे लिए खुशखबरी होगी, फिर हमारे लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन देखने वाली ये बात है, क्या ये रिपोर्ट वेतन आयोग एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, जो एनडीटीवी इंडिया ने बनाई है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आप अपने सुझाव, विचार कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं इस रिपोर्ट पर।
तो दोस्तों ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।